नमस्कार दोस्तों, आपको स्टडी विद आराधना चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको बताएंगे और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं और इन क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, जिससे कि आप इधर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक नंबर जरूर ला सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सीधे बताती हूँ। बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखिएगा ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं। 0 है, 1 है, -0, -1। अब बताइएगा इसमें हमारी कौन सी है। देखिए इस 0 हमारी कौन सी है, पूर्ण संख्या है। कौन है, पूर्ण संख्या है। और -0 और ये कौन सी -1, ये कौन सी हमारी संख्या है, ये पूर्णांक है। तो हमारे ये तो दोनों है नहीं है, तो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, मतलब बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे छोटी पूर्णांक पूर्ण संख्या कौन सी है। ऑप्शन में है 0, 1, -0, फिर -1। अब इसमें आंसर कौन सा है बताइएगा। चलिए मैं ही इसका आंसर बताती हूँ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है। ओके, इसे व्हील नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी हुई जाके, 0 है। पूर्ण से आपको खुद ही समझ में आ रहा, पूर्ण है मतलब 0 से लेके अंत तक हो जाएगा, अनंत। 0 से लेके अनंत। और प्राकृतिक में होता है वो 1 से होगा, उसमें पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण ही नहीं है। ओके, तो ऐसे थोड़ा इसके ऑप्शन से ही मतलब क्वेश्चन से ही समझ लीजिएगा, नाम से ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य हमारी कौन सी है। देखिए ये है 0 है, 1 है, 2 है। और अगर आपको पता हो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। वो संख्या जो अपने आप से मतलब अपने खुद से कटे, या फिर क्या 1 से कटे। 2 होता है, या फिर खुद से कटे या फिर 1 से कटे। तो इसमें हमारा अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें अभाज्य संख्या पूछी गई है, तो अभाज्य संख्या हमारी 2 से है और ना कि 1 से। 1 से नहीं है, 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। कौन सी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ऑप्शन में। तो बताइए, चलिए मैं ही बताती हूँ। इसकी 2 है हमारी, जैसे कि हमने ऊपर भी बता दिया है, हमारी अभाज्य संख्या 1 नहीं है। ओके, ये हमारी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो हमारी 2 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 तो अभाज्य संख्या है और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, कौन नहीं है। देखिए 3 तो हैं और 1 नहीं है, तो 1 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। और इनमें से कौन सी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 3 देखो ये खुद से ही कटेगी और 1 से कटेगी, और ना ही ये 2 से कटेगी, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। और 5 में क्या है, 5 भी अपना खुद से ही कटेगा और 1 से कटेगा, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा, तो ये भी हमारा अभाज्य है। और नेक्स्ट है 7। 7 भी है, खुद अपने से कटेगा और 1 से कटेगा और ना ही किसी से कटेगा। और जो डी नंबर पे है 9, तो ये है
अपने से कटेगा, खुद से कटेगा, साथ साथ में ये 3 से भी कटेगा, क्योंकि 3 त्रिका ना स्क्वायर भी हो गया, तो ये हमारी आवाज संख्या नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा आवाज नहीं है। नेक्स्ट गाइस, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या सॉरी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है 1, 3, 9, 4। ये हमारी भाज्य संख्या ऑप्शन में है, और इसमें बताइए कि कौन हमारी भाज्य है। देखिए गाइस, ये जो भाज्य संख्या जो होती हैं वो अभाज्य को छोड़कर सारी भाज्य होती हैं, तो भाज्य होती हैं। तो इसमें ये 4 ऑप्शन नीचे दिया है डी नंबर, तो डी हमारा एकदम राइट आंसर है। और जो भाज्य संख्या है तो हमारी ये 4 से स्टार्ट होती है, तो हमारी ये 4 एकदम राइट आंसर। 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 3, 9 नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 1 से 100 तक, अब कैसे करेंगे 1 से 100 तक हमारे प्राइम नंबर? ध्यान है, 2 ऑप्शन में है 24, 25, 10, 9। 1 से 100 तक हमारे प्राइम नंबर है 25 है। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? क्योंकि प्राइम नंबर को भी हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, वो इंग्लिश से हिंदी है दोनों एक ही चीज़। तो इसमें बताइए 1 से 25 तक कितनी हमारी अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन में है 9 है, 10 है, 7 है, 6 है। और बताइए इसमें कौन सी है? देखिए मैं इसका आंसर देती हूँ, 9 हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी है? 9। 1 से 25 तक 9 हमारी अभाज्य संख्याएं बनती हैं। नेक्स्ट, 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? ऑप्शन में है 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। देखिए गाइस, ये आपको क्वेश्चन भले ही बेकार लगते हो, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपको इनको रट लेना चाहिए। तो 25 से 50 तक की हमारी कितनी अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन में है 5, 6, 7, 9। तो इसका राइट आंसर है हमारा 6, मतलब बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, 3 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब 3 अंकों की आ गई है, तो देखिएगा इसमें 111 है, 103 है, 101 है, 107 है। ये हमारे 3 अंकों की हैं। अगर हम 100 कर दें तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए ऑप्शन में है सी एकदम राइट आंसर, 101। 100 हमारी सबसे छोटी संख्या नहीं मानी जाती है 3 अंकों की, और 101 हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं बन सकती हैं? 2 बार लिख गया है संख्या कितनी बार बन सकती हैं बताइए? 20 बनती हैं कि 12 की 10 की 6? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ, ये है 10 से बनती हैं, 50 से 100 तक 10 बनती हैं, और 25 से 50 तक बनती हैं 6, और 1 से 25 तक बनती हैं 9, और पूरे मिला के हो गई 1 से 100 तक हमारी 25 बनती हैं। ओके, ये आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए। और देखिएगा, ये हमने आपको बता दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आते हैं। अब हम आपको
अलग क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो ऐसे थोड़े क्वेश्चन हम आपको रिटन से बता रहे हैं, लिखित हुए आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं, तो हम अपने कॉपी पर ले चलते हैं, तो उधर हम आपको समझाते हैं। चलिए, मैंने इसमें देखिएगा गाइस थोड़े बहुत क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक से याद करना और समझना में बहुत अंतर होता है, क्योंकि बेसिक से ही बहुत चीज़ें आ जाती हैं और ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे कि ये है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप तो यही कहेंगे कि 99 होगी, तो है ही उसमें क्या है, तो ऐसे तो आप कर ही लेंगे कि 99 है हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर उसके बाद करेंगे तो हमारी 100 हो जाएगी। 100 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो फिर बाद में अगर यही क्वेश्चन में ये कह दी जाए कि 2 अंकों में कितनी संख्या संभव हैं, तो आप यह कहोगे कि देखिएगा गाइस, जैसे कि आप ये कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे 9 तक कर देंगे, 9 ये माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा। तो फिर बाद में तो सब 2 अंकों की आती हैं, तो आप ऐसे 99 में से मतलब 9 माइनस करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। और वैसे भी आप याद कर सकते हैं कि हाँ ये 99 है, क्योंकि 9 माइनस कर दिए है, और फिर बाद में तो कितने बचे, 90 ही तो बचे हैं, बचे कि नहीं बचे हैं। तो आपको ये 2 अंकों की कितनी संख्या संभव, तो आपको पता होगा 99 है। और फिर बाद में यही पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप तो कन्फ्यूज होंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वो तो आप बता रहे हो कितने होंगे, क्योंकि 999 होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। अगर इसी में एक ये भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो अगर आपको ये क्वेश्चन दे, अगर देखिए गाइस 100 तक था तो आपने माइनस कर दिया, लेकिन अब ये है कि 3 अंकों की, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए जब आप तो, क्योंकि देखो 100 से लेके 101 200 ये 101 की लाइन पूरी चलेगी, फिर 200 की लाइन चलेगी, 300 की, फिर 400 की, 500 की, 501 504 नहीं, तो ऐसे बहुत हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम इसी में आपको बहुत सरल तरीके से बता देंगे। देखिए जैसे आपकी ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में ये पूछा जाए कि 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है, तो आपको इसमें वो मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिएगा, कितनी है, 999 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इसमें माइनस कीजिएगा। क्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कीजिएगा। जैसे कि इसमें 999 है, तो हमने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 99 तो होती है, तो हम इन्हें इसमें माइनस कर दे, तो हमारा कितना आ गया, 900 आ गया कि नहीं आ गया। तो अब ये गाइस हो गया है कि 3 अंकों की 900 संख्याएं संभव हैं, 900 संख्याएं बन जाएंगी। अगर आपको यही क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप तो बता देंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप ये सिंपली लिख देंगे कि 9999। तो ये हमारे 4 अंक हो गए, और इससे ज़्यादा तो होगी नहीं। तो अब ये भी कह दिया जाए कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपने ये ऊपर निकाल लिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हमने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस किया, तो तब हमारे 3 अंकों की निकाल आई। ऐसे हम इसमें करेंगे, जैसे आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो हम इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। कितने, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे, तो हमारे इसमें क्या आ जाएगा, कितनी आ जाएंगी, 9000। कितनी, 9000 आ जाएंगी। तो कैसे हो गई, देखिए 3000 इसमें माइनस कर दे तो 9000 आ गई। तो आप अब ये 4 अंकों की 9000 संख्याएं बन सकती हैं, संभव हैं। तो आप इसमें कितना भी नंबर दे दिया जाए, तो आपको उस नंबर की सबसे बड़ी संख्या और फिर उससे माइनस की सबसे बड़ी संख्या को घटा देते हैं। जैसे कि हमने इसमें 4 डिजिट है, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या को हमने
3 डिजिट में माइनस करते हैं, 3 डिजिट वाली की 3 डिजिट संख्या में माइनस कर दिया तो हमारा ये निकल आता है, आंसर आ जाता है। 4 अंकों की संख्या में हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दिया तो हमारा ये आंसर आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं, ये नहीं कहेगा कि और कुछ, ये तो डायरेक्ट मिलेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये हो जाएगा 4 अंकों की क्या है, तो आपको ये मुँह जवानी याद करना चाहिए। और ये देखिए हमने आपको तो मुँह जवानी ही याद करा ही दिया है, एक हिसाब से समझा दिया है इतने बढ़िया से। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके, उसमें भी हमने ट्रिक वीडियो बनाई हुई है। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।